हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आलिया। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। यानी स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इस एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है एंड इसका सिलेबस क्या होता है, एंड इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो हम पढ़ें। सो आइए जानते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। स्टेनोग्राफर एक शॉर्ट हैंड राइटर होता है। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो एक ऐसा राइटर जो किसी लैंग्वेज को शॉर्टकट तरीके से लिख सके। स्टेनोग्राफर को हिंदी में आशुलिपि कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसकी क्वालिफ़िकेशन 12th पास है। कोई भी कैंडिडेट्स जो 12th पास हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, वो इस एग्ज़ाम्स को दे सकता है। अब जानते हैं कि स्टेनोग्राफर बनते कैसे हैं। आप लोगों ने एसएससी का नाम तो सुना ही होगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी ही इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। एसएससी की तरफ से ही इसकी वैकेंसी निकाली जाती है और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस एग्ज़ाम्स की डेट्स आती है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम्स को देना होता है और अगर आप दोनों ही एग्ज़ाम्स, इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप दोनों ही एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। जानते हैं कि इस एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है। बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है जो एग्ज़ाम्स हमें देना है। एग्ज़ाम्स का पैटर्न हम जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम्स में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम पैटर्न। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है, एक कंप्यूटर टेस्ट और एक स्किल टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप ये कंप्यूटर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक 10 मिनट का डिक्टेशन होता है। आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपका डिक्टेशन इंग्लिश में होगा, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी में होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग डिक्टेशन होता है, यानी आपको टाइप करना होता है, आपको 100 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है। इसमें आप लोगों को बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एसएससी सीएचएसएल के जैसे वो एसएससी सीएचएसएल थोड़ा सा इजी होता है इसके कंपैरिजन, लेकिन एसएससी के कंपैरिजन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके सिलेबस में जैसे कि जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड मुगल एम्पायर, इस पे सवाल आते हैं। पॉलिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, कंट्रीज़, करेंसीज, कैपिटल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंडियन इकोनॉमी, डेज एंड इवेंट्स, इंडियन करेंसीज। इसमें इस सब चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में जैसे है अर्थमेटिकल रीजनिंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल सीरीज, ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा सवाल इस पर आते हैं। वर्बल एंड फिगर्स, जजमेंट, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, विजुअल मेमोरी, ब्लड रिलेशन चीज़ों पे इन सारी रीजनिंग पे सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड है कंप्यूटर टेस्ट में थर्ड जो सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। इसके इंग्लिश भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें इंग्लिश में आपको सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजेस एंड आइटम्स, पैराजैम्बल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, स्पोटिंग एरर्स, कॉम्प्रहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग्स की बुक्स जानेंगे। पहली बुक्स है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये बुक्स का नाम है, इसके लेखक हैं RS अग्रवाल, प्रकाशन है S10th रिवाइज्ड एडिशन।
दूसरी बुक्स है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग्स, ये एक अलग बुक्स है लेकिन नाम सेम है। किरण प्रकाशन 2015। एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है, हर कैंडिडेट्स इस बुक्स को ज़्यादा तक ज़रूर पढ़ते हैं। इसके राइटर है MK पांडे, BSc पब्लिकेशन 2018 एडिशन। नॉन वर्बल रीजनिंग BSc सिजवाली एंड इंदू सिजवाली, एरिहांट 2014। इसके बाद जानते हैं जनरल अवेयरनेस में इसमें कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बुक्स साइंस की हाई स्कूल लेवल NCERT आप पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज विनय करना, लुसेंट 2018। जनरल नॉलेज मनोहर पांडे, एरिहांट 2017। मनोरमा बुक ईयर 2018, मनोरमा मलयाला मनोरमा। इसके बाद जान लेते हैं न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है एंड मैगज़ीन्स। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से हमारी करंट अफेयर्स पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। तो कुछ न्यूज़पेपर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हर कैंडिडेट्स वही पढ़ते हैं। दिल्ली न्यूज़पेपर्स में है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। दो में से आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। एक आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या फिर आप द हिंदू पढ़िए। एक न्यूज़पेपर में आपका सारा जो है प्रिपरेशन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। मंथली मैगजीन्स में आप प्रतियोगिता दर्पण, आप हर महीने इस मैगज़ीन को लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप मैगज़ीन नहीं पढ़ना चाहते तो आपका न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर्स सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, और अगर आपको मैगज़ीन पढ़ना है तो आप मैगज़ीन भी ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो इम्पोर्टेंट बुक्स है। पहली बुक्स है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, SP बख्शी की, एरिहांट 2018 प्रकाशक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश RS अग्रवाल, S चंद 2017। इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन, S चांद 2017। इंग्लिश ग्रामर NCERT की हाई स्कूल एंड इंटर की लेवल से आप पढ़ सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है एंड सिलेबस क्या होता है, एंड इसे क्रैक करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमें पढ़नी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए एंड हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।